अंदर लूप, लूप के अंदर लूप। अब डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट क्या है, डिपेंड करता है कि नेस्टेड लूप में रिक्वायरमेंट कहाँ पे आ रही है, क्या रिक्वायरमेंट आ रही है। सो हमारा क्या क्वेश्चन था, हम कह रहे थे एक स्टार है हमारे पास, देर आर मल्टीपल स्टार्स, इफ वी हैव टू प्रिंट लाइक दिस। तो हमने कहा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी विल जस्ट गो विद द फॉर लूप। आई इन रेंज कर देंगे और क्या लिखेंगे, रेंज को, ये पैरेंथेसिस हम यहाँ नहीं लगाते, रेंज लिखेंगे, रेंज 1 to 10 लिख सकते हैं जितने स्टार आपको चाहिए, और बीच में आप प्रिंट करेंगे, यही हमने बात करी थी, डबल कोट्स में हम स्टार लिख सकते हैं। ये अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये वर्टिकली स्टार आ जाएंगे। कॉमा करके हमने पढ़ा था एंड विद करेंगे, एंड विद का मतलब होता है कि ये कुछ स्पेस जो है वो उसको दे देगा। ये चीज़ हम कर चुके हैं कि ठीक है ये आपको ऐसा चाहिए। लेकिन व्हाट इफ मैंने बात करी थी कि आपको अब एक स्टार ऐसे नहीं चाहिए, आप 5 स्टार ऐसे लिखना चाहते हैं और 5 स्टार आप ऐसे बनाना चाहते हैं। तो हमने इसका सोल्यूशन, जो पहला सोल्यूशन द फर्स्ट मेथड हमने देखा, क्या देखा हमने फर्स्ट मेथड, हमने देखा कि 2 बार फॉर लूप ऐसा कर लेंगे, एक बार फॉर लूप लगाया, उसके वहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दे दी, एक बार फिर इसको कॉपी करेंगे और फिर फॉर लूप। सो नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ से इंक्रीज होती जाएंगी और नंबर ऑफ फॉर लूप। सो हमने ये देखा कि इट्स नॉट अ गुड अप्रोच टू गो विद। सो वेदर देर इज एनी अदर अप्रोच, येस देर इज अ अप्रोच दैट is called as nested loop। when we use nested loop तब हम ये क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं, और we can do any other thing also, जैसे हमें डिफरेंट पैटर्न्स बनाने हैं हम वहाँ पे भी वो काम कर सकते हैं। लेकिन अब करेंगे कैसे, द प्रॉब्लम ये है कि वर्क कैसे होगा। नेस्टेड लूप करता क्या है, नेस्टेड लूप हमने कहा कि लूप के अंदर, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, हमने कहा लूप के अंदर एक और लूप आना है, यानी कि मल्टीपल लूप्स आर देयर, बहुत सारे लूप है। वॉइस इज क्लियर गुरनूर? यस मैम। ओके, वेरी गुड। सो लूप के अंदर लूप, दैट मीन्स देयर विल बी वन लूप। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको अच्छे से समझना है, बिल्कुल भूल जाना है सब कुछ, कहाँ है, काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान रखो। लूप 1, लूप 2। सो इसमें हमेशा जो भी लूप अंदर होता जाएगा, चाहे वो फॉर लूप से करो, इट इज नॉट नेसेसरी, अगेन इंटरव्यू लेवल क्वेश्चन, दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन कि क्या नेस्टेड लूप या जो भी आप करने वाले हो उसमें फॉर लूप इंपॉर्टेंट है? नहीं, आप सारा काम वाइल से ही कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको फॉर से ही करना है। बट द थिंग इज वाइल थोड़ा सा हमें टीडियस हो जाता है, पहले इनिशियल वैल्यू लिखो, फिर फाइनल लिखो, फिर इंक्रीमेंट लिखो। फॉर लूप हमें सारा का सारा एक ही चीज़ में देता है, दैट्स द रीजन वी आर प्रिफरिंग दैट फॉर लूप इज अ गुड लूप। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, अब यही जो क्वेश्चन है इसको करने से पहले हम जो आपका नेस्टेड है उसका एक सिंटेक्स देखना चाहेंगे कि क्या सिंटेक्स रहेगा। तो आपको ये याद रखना है, सपोज करिए आप फॉर लूप से कर रहे हैं, तो एक फॉर लूप आता है, यहाँ हम पैरेंथेसिस नहीं लगाते, तो हम यहाँ सिर्फ कॉलन लगाएंगे, और कंडीशन तो हमें पता है कि कंडीशन होती है, और इसके अंदर फॉर एक और होगा और कॉलन होगा, फिर इस तरह से फॉर एक और होगा और कॉलन होगा, वॉट एवर द कंडीशन इज, वॉट एवर द थिंग्स आर, इस तरह से वर्क होगा। वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन ये है कि अब आपका जो मैम वो क्वेश्चन था स्टार स्टार वाला, आप कैसे उसको करने वाली हैं? ठीक है, तो उसके लिए पहले उस क्वेश्चन को हम लिखते हैं यहाँ पे कि भाई हमें प्रैक्टिकली अगर करना है, सी एवरीथिंग इज इन योर माइंड। अगर आपने इसको यहाँ पे लिख लिया प्रोग्राम को, बस आपको फिर अपने सिस्टम पे उसको चलाना है, दैट्स इट। सो व्हाट डू यू हैव टू गो विद, तो यहाँ पे पहले समझने की कोशिश करिए, जब भी हम लूप्स की बात करते हैं तो हम यहाँ पे 2 लूप यूज करेंगे, नॉट मोर देन 2। हम यहाँ पे इस क्लास में 2 लूप्स, मतलब 1 लूप उसके अंदर एक और लूप। तो हमने बात करी कि हम 2 लूप यूज करने वाले हैं, मतलब एक आउटर लूप होगा, समझने की कोशिश करिए, और एक उसी के अंदर एक और लूप होगा जिसको हम कहते हैं इनर लूप। ठीक है, अब इसको समझते हैं और अच्छी तरह से। जब आउटर लूप है, मतलब ये आउटर लूप है और इसके अंदर इनर लूप है, हमने कल भी बात करी थी, इट्स लाइक नेस्ट, जैसे हम नेस्ट कहते हैं, नेस्ट फॉर द बर्ड। सो इसके अंदर एक और लूप, इसके अंदर एक और, तो नेस्ट की तरह, दैट्स द रीजन द नेम इज देयर नेस्टिंग, अदरवाइज कुछ और नाम दिया होता। सो नेस्ट मतलब आउटर लूप क्या करता है, यहाँ पे हमारी जब कोडिंग की बात आती है, आउटर लूप रोज का काम करता है, मतलब आपने कोई चीज़ रोज में आगे बहुत बार लिखवानी है तो आप उसको आउटर लूप में कंसीडर करते हैं,
और इनर लूप क्या करता है, वो हमेशा कॉलम्स के लिए काम करता है। सो ये आपको हमेशा याद रखना है। अब आप बोलोगे क्या मतलब ये जो ये एग्जाम्पल है, तो अगर मुझे ये डिसाइड करना है कि कितने रोज जो है वो चलने वाले हैं, मतलब कितने रोज तक मैंने ये स्टार 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 प्रिंट करना है, वो डिसाइड हमेशा करेगा आउटर लूप। मतलब कुछ ऐसा किया जाएगा कि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी, भाई तुमको 2 बार ही चलना है। ये एक इनर लूप कहता है कि मैं कॉलम्स के लिए वर्क करूंगा, और कॉलम्स हमेशा देखिए यहाँ 2 है, तो कॉलम्स हमेशा इधर के लिए भी 1 2 3 4 और 5 बार चलेंगे, और नेक्स्ट वाले के लिए भी 5 बार चलेंगे। सो कहने का मतलब इनर लूप को चलना कॉलम्स के लिए होगा। सो इस होल को हम कॉलम बोलते हैं ना, जनरली भी अगर आप एक्सेल या ऐसे जनरल भी हम बोले, सो दीज आर द कॉलम्स। सो हम इनको कॉलम्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो हमने कहा कि इनर लूप जो है वो कॉलम्स पे वर्क करेगा ना। तो क्वेश्चन अराइजेस, करेंगे कैसे, हाउ वी आर गोइंग टू वर्क। सो वी कैन राइट द प्रोग्राम लाइक फॉर, हम कहेंगे फॉर आई को एक वेरिएबल ले लेते हैं, और हमने कहा इन रेंज, वो तो हमें पता है। अब आई अभी हमने बोला कि ये जो आई है ये रोज को रिप्रेजेंट करेगा, तो मतलब इसका जो रेंज है 1 से लेकर, मुझको 3 नहीं चाहिए, मुझको 2 रोज चाहिए, तो मुझको 3 तक चलना पड़ेगा ना, तो कॉलन हो गया। सो इसका मतलब हुआ अगर मैं यहाँ पे प्रिंट स्टार लिख देती हूँ तो ये कितनी बार चलेगा, 2 बार, क्योंकि 1 से लेकर 3 तक। बट वो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है कि आपको सिर्फ इसको बताना है कि 2 बार चलना है। स्टार तो 5 बार प्रिंट करने हैं ना, हर एक रो में 5 बार, राइट। ये चीज आपको ध्यान में देनी है। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना है कि इनर लूप की एक सिचुएशन याद रखनी है कि इनर लूप हमेशा जब भी वर्क करता है वो हर बार रीसेट करता है वैल्यू को। ये समझ लीजिए और नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। यही चीज बच्चों को नहीं समझ आती है और वो नेस्टेड लूप को बहुत डिफिकल्ट समझते हैं, जबकि नेस्टेड लूप इज टू इजी टू वर्क विद। सो रीसेट का मतलब कि हर बार इसकी वैल्यू जो है इंक्रीमेंट होके 1 बनेगी और इंक्रीमेंट होके 2 बनेगी, 3 पे ये एग्जिट कर जाएगा लूप। ये तो हमें समझ में आ गया। इंटरनल लूप मैंने फिर फॉर लिखा और अब की बार वेरिएबल जे लिख दूंगी, क्योंकि आई दोबारा नहीं यूज कर सकते, इन कर दूंगी और रेंज लिखूंगी। रेंज क्या है, यहां देख लीजिए कॉलम्स कितने बनाने हैं, 1 2 3 4 और 5। सो इसको बोलना पड़ेगा 1 से लेकर 6 तक आपको चलना है कॉलन। सो देखिए जो ही हमने ये फॉर थोड़ा सा लेफ्ट में और ये जो ही हमने ये फॉर थोड़ा सा राइट में लिख दिया, ऑटोमेटिकली इंटरनली मेमोरी को ये पता चल गया, आपके कंपाइलर को जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं उसको पता चल गया, चाहे आप VS कोड में वर्क करें, चाहे आप ऑनलाइन कंपाइलर पाइथन में वर्क करें, चाहे आप पाईचार्म में, पाईचार्म इज अ सॉफ्टवेयर, पाईचार्म रिमेंबर कर लीजिए ये चीज़, पाईचार्म इज अ सॉफ्टवेयर फॉर पाइथन। आगे जाके हम जुपिटर भी देखेंगे। सो जुपिटर इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर फॉर पाइथन। So Jupyter, PyCharm, these are the softwares for Python. So these are dedicated softwares. अब आप बोलोगे क्या मतलब, उधर इनमें Python ही वर्क होती है, मगर VS कोड में आप बाकी किसी भी लैंग्वेज को भी वर्क कर सकते हैं। आप C, जावास्क्रिप्ट, C++ किसी का भी कोड लिख सकते हैं विद द एक्सटेंशन। सो यहाँ पे हमने कहा कि आउटर लूप जो है वो तो बिल्कुल ठीक चलेगा जैसा चल रहा है, लेकिन इनर लूप जो है वो हर बार अगली बार के लिए रीसेट हो जाएगा। मतलब पहले इसको समझते हैं। समझने के लिए आपको स्टार्ट I1 से स्टार्ट करेंगे तो इनर लूप में जाता है और इनर लूप 6 बार या जो भी वैल्यू आपकी है उतनी बार घुमाएगा। याद करिए वो वॉशिंग मशीन वाला कॉन्सेप्ट, ये घुमाएगा। मतलब जब I की वैल्यू 1 है तो J की वैल्यू जो है वो 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी और 5। क्यों? क्योंकि 6 नहीं आ सकता। फिर अगली बार जब ऊपर फिर से लूप जाता है, क्योंकि अभी बाहर नहीं आ सकता आउटर से, क्योंकि इसको चलना 3 तक है, तो I इज इक्वल्स टू 2 आएगा। फिर ये J अंदर जाता है, फिर लूप अंदर जाता है इंटरनली। मैं इंटरनल एग्जीक्यूशन बता रही हूँ, फिर हम प्रैक्टिकल हमारे लिए करना ईजी हो जाता है। सो J इज इक्वल्स टू अगेन, यहाँ पे 6 से स्टार्ट नहीं करता, यही चीज मैंने आपको बोली, अगेन रीसेट करता है। हम देखेंगे प्रैक्टिकली। रीसेट का मतलब J वापस से 1, 2, 3, 4, 5 चलने वाला है। तो जब आपने अब अगली बार फिर आप ऊपर गए,
अब I की वैल्यू बन गई 3, सो 3 इज नॉट लेस देन 3, यहां से ही लूप एग्जिट हो जाएगा, और जब वो एग्जिट हो जाएगा तो अंदर वाले लूप में जाने का सवाल ही नहीं उठता। अब आप बोलोगे मैडम हमारा क्वेश्चन तो स्टार का था, आप कह रहे हो ये, तो कुछ नहीं आपको करना है, इसी के अंदर आप प्रिंट लिख दोगे स्टार। तो जितनी बार वॉशिंग मशीन याद करिए, उसमें कपड़े रखे हुए हमने जो बात करी है, तो जितनी बार पहली बार आया जे तो 1 स्टार हो जाएगा, अगली बार स्टार, अगली बार स्टार, अगली बार स्टार, अगली बार, तो कितनी बार स्टार प्रिंट हुआ? 5 बार। और इधर भी कितनी बार प्रिंट हुआ? 5 बार। यही तो हम कह रहे थे, मगर यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि प्रिंट जो है वो बाय डिफॉल्ट, प्रिंट जो है बाय डिफॉल्ट हमेशा न्यू लाइन लेता है, ये कहीं पे नोट करना है। न्यू लाइन लेता है मतलब ये स्टार तो प्रिंट होंगे, मगर 10 स्टार तो प्रिंट होंगे, लेकिन ये वर्टिकली प्रिंट होंगे। तो हम पहले प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें समझ में आएगा जो मैं आपको बोलना चाह रही हूँ। तो क्या करते हैं हम प्रैक्टिकल में, यहाँ पे आ जाइए। ये समझ में आया? थ्योरी समझ आई दोनों को? यस मैम। वेरी गुड। चलिए जरा देखते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग है ये चीज और कैसे करते हैं। सो पाइथन हमें कोई प्रोग्रामिंग का रिस्ट्रिक्शन नहीं देता। वी कैन स्टार्ट विद द फॉर लूप, जो आउटर वाला फॉर लूप है, और हमने कहा आई इन रेंज। ये तो हमको सबको अब पता है कि रेंज का मतलब है कि इसने क्या करना है, कहाँ से कहाँ तक लेना है। अब यहाँ पाइथन एक और चीज आपको अच्छी देता है कि अगर वो आप कहते हो कि मेरे को डायरेक्टली 1 से स्टार्ट नहीं करना, बस मैं एंड वैल्यू दे दूं तो क्या चलेगा? तो हाँ जी बिल्कुल चलेगा। आप यहाँ पे ये सिंटेक्स भी यूज कर सकते हो, आप ये भी यूज कर सकते हो 1,3। पहले हम वैसा कर लेते हैं, और आप बिना इसके खाली 3 लिखोगे तो भी ये अज्यूम करेगा कि यू हैव टू स्टार्ट विद 1। ये देखो कह रहा है ना, सपोर्टेड इंडेक्स जो है वो 1 बाय डिफॉल्ट ले रहा है। सो चलिए हम पहले इसको ओल्ड मेथड लिखते हैं, 1,3 लिख देते हैं और पैरेंथेसिस डाल देते हैं, कॉलन। अगर मैंने, अब देखिए समझने की कोशिश करिए, अगर मैंने प्रिंट ऑलरेडी जो मैं कर रही थी डबल कोट स्टार करती हूँ, तो अब इसको रन करती हूँ, तो इसका अपना नेचर ये है कि ये प्रिंट तो कर देगा 2 बार। क्यों? क्योंकि मैंने रेंज ही 2 की दी है, ये प्रिंट तो कर देगा, मुझे दिखा देगा स्टार स्टार, लेकिन वर्टिकली। क्यों? क्योंकि प्रिंट कहता है कि मैं हमेशा न्यू लाइन में जाऊंगा। चलिए हमें ये तो नहीं चाहिए। अब हम पहले इसको यहाँ से हटाते हैं, और पहले हम कहते हैं कि जो मेथड हमने अभी अभी समझा, फॉर जे इन रेंज, ठीक है जी, ये भी लिख दिया। अब इसको कितना चलना है? 1 से लेकर आपको 6 तक। क्यों? क्योंकि 6 इसलिए 5 तक, अगर आपने 5 स्टार प्रिंट कराने हैं तो आपको 5 तक चलना पड़ेगा। सो आपने कॉलन दे दिया, एंटर कर दीजिए, और ये आपको इंडेंट्स का ध्यान रखना है। अगर आपने प्रिंट यहाँ लिखा उसका मतलब ही डिफरेंट हो जाएगा, आपको वो इनर लूप में ही लिखना है। तो आप क्या करेंगे? प्रिंट लिख देंगे। आपने प्रिंट कर दिया, और प्रिंट करने के बाद आप लिखेंगे स्टार। आप कहेंगे चले वेरी गुड, हमने तो काम कर लिया। अब वर्क कैसे होगा वो हमने अभी अभी देखा। पहले रो का 1 आएगा, फिर अंदर लूप में जाएगा, 1 से 5 तक चलेगा, और जो भी उसके अंदर, हमने वॉशिंग मशीन वाली एग्जांपल ली थी, कपड़े हैं वो बार बार धुलते जाएंगे, यानी कि बार बार प्रिंट होता जाएगा 5। फिर ऊपर जाएगा, फिर अगली वैल्यू 2 ले लेगा, 2 लेके फिर ये रिसेट हो जाएगा। अगेन आई एम टाइपिंग हियर कि एवरी टाइम दिस इज द मेन, यू कैन से ट्विस्ट ऑफ द स्टोरी। आपको यही चीज बच्चे को नहीं पता होती है, और बच्चा सोचता है कि ये वाकई में वर्क कैसे करता है। तो जितने इनर लूप अंदर में अगर एक और इनर लूप लगाती जाती हूँ तो हर बार जो चीज है वो रिसेट होती जाएगी। मैं आपको दिखाऊंगी वो चीज भी। तो हमने कहा रिसेट हो गया, तो अब अगर आप रन करें तो आपके पास 10 बार स्टार प्रिंट होके पक्का आएगा, लेकिन आपका वर्टिकली आ रहा है, हॉरिजॉन्टल नहीं आ रहा। अब हमने हॉरिजॉन्टल के लिए भी एक चीज समझी थी, जो हमने समझी थी एंड विद। तो ठीक है जी, हम चला देते हैं एंड विद। कहाँ पे? कॉमा कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ लिख देते हैं भाई तुमको एंड विद है डबल कोट्स के। सो डबल कोट्स को इक्वल्स टू, ओ सो सॉरी, मैंने इसको इक्वल्स टू कोई डबल कोट्स लगा दिया था, लास्ट ऐसा सिंटेक्स है, सो सॉरी। ठीक है जी, ये कर लिया। अब रन करेंगे तो अब न्यू लाइन में नहीं आएगा, लेकिन हमने तो कुछ और भी बोला है। क्या वो परफेक्ट आ रहा है? नो।
अगर आप इन स्टार को काउंट करते हैं तो आप देखिए ये स्टार एग्जैक्टली 10 स्टार होंगे, लेकिन वैसे नहीं आ रहा जो चाह रही थी मैं स्पेसेस में। चलो हम कहते हैं कि चलो स्पेस भी दे देते हैं। अब आप रन करोगे तो लिटिल बिट ऑफ स्पेस विल बी देयर, बट स्टिल इट इज इनकम्प्लीट। इस तरह से आपने प्रोग्रामिंग को अप्रोच करना है। अगर आप प्रोग्रामिंग को एक एक करके अप्रोच करते हो ऑनेस्टली टिल द लास्ट ऑफ योर लाइफ, कहते हैं ना, प्रोग्रामिंग आपको याद रहेगी। व्हेन वी वर लर्निंग लाइक दैट। एंड ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट जो होता है वो अपने टाइम पे सेम ही होते हैं। हर एक बच्चा, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वॉज द स्टूडेंट जिसको सी प्रोग्रामिंग में प्रिंट एफ, वहाँ पे एक प्रिंट एफ होता है स्टेटमेंट, मतलब कह लीजिए प्रिंट स्टेटमेंट अच्छे से लिखना नहीं आता था। एंड नाउ आई एम एन एक्सपर्टी इन C++। सो आई एम अ स्पेशल, कह रहे हो स्पेशलाइज्ड ट्रेनर, मुझे बुलाया जाता है भाई C++ के लिए क्लासेस हैं। क्यों? द रीज़न इज जब आप पढ़ते हैं ना उसको इतना अच्छे से पढ़िए, इतना अच्छे से पढ़िए, आप लाइफ लॉन्ग आपको याद रहे। एंड इतनी गारंटी है मेरी कि अगर आप इस चीज़ को बिल्कुल इस टाइम ऑनेस्टली सुन रहे हैं, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, बस स्क्रीन पे आपका ध्यान है, आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही कभी नहीं पड़ेगी। बट द थिंग इज, प्रॉब्लम ये है कि अब मुद्दा ये होता है कि हम 4 साल जैसे पढ़ते हैं, लूपिंग करते रहते हैं, लेकिन हमको ये खुद से क्वेश्चन इसलिए करने नहीं आते क्योंकि हमको ये चीज़ें सिस्टमैटिकली नहीं बताई जाती हैं। बच्चों का भी कोई कसूर नहीं होता, स्टूडेंट्स आर नॉट फॉल्टी, लेकिन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम ही है वही ऐसा है। थेरी करा ली जाती है, चैप्टर पे चैप्टर मैंने आपको बोला मेरी एक और स्टूडेंट जो पढ़ती है वो सी लैंग्वेज, उसका पूरा सिलेबस ही पॉइंटर सब कुछ मुझे लगता है 15 दिन में ख़त्म कर दिया है कॉलेज वालों ने। क्या बच्चा वो करेगा अगर वो ट्रेनिंग नहीं ले रहा होगा? फिर क्या हो जाता है, थेरी करके बच्चे तो 70, 80, 90% ले लेते हैं। बाद में जब कॉलेजेस का कैंपस आता है, मैं गारंटी देती हूँ कि अगर बच्चा 4 ईयर में प्रैक्टिकल पे फोकस करे, हो ही नहीं सकता उसका कैंपस सिलेक्शन ना हो। लेकिन वो बेचारे का फॉल्ट नहीं होता है, वो एंड तक वही रहता है, उसको लगता है कि मेरे को तो, मैं तो 9 CGPA पे हूँ, मेरे को तो मिल ही जाना है। लेकिन उसको ये अपना प्रैक्टिकल कोई नहीं बोलता कि प्रैक्टिकल पे फोकस कर। द डे अगर बिगनर डे 1 से BCA हो, BTech हो, कोई भी टेक्निकल डिग्री हो, अगर वो डे 1 से अपना प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट क्लियर करता है तो चौथे साल या तीसरे साल में आते आते वो इतना परफेक्ट हो जाता है कि उसको कैंपस की भी ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद ही अपने जॉब का जुगाड़ कर लेता है। बट द थिंग इज़, हार्श रियलिटी है कि हमारे कॉलेजेस में पता नहीं क्यों अभी भी वही पुराना सिस्टम है। प्रोग्राम लिख दिया जाता है बोर्ड पे, बच्चे बोर्ड पे लिखते हैं, उसके बाद फिर वो बच्चों में भी वो ज़ील नहीं होता। फर्स्ट ईयर में तो बेचारे बड़े ज़ील में होते हैं, फिर सेकेंड ईयर आते आते उनको भी ज़ील ख़त्म हो जाता है। सो पता नहीं कब सिस्टम ठीक होगा, है कि नहीं गुरनूर? आप एग्री करते हो इससे? Yes. नहीं तो यू आर द, मैंने जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है, यू आर वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट जिसको मैंने देखा है, इतना हार्ड वर्क करते हो आप। मगर द थिंग इज वाई द कॉन्सेप्ट्स आर लो, द रीज़न इज बिहाइंड वही आपका कॉलेज। आप उसमें लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, बच्चा नहीं होता, क्योंकि बच्चे को थोड़ी पता है। मैं जैसे अभी आपको पढ़ा रही हूँ, अगर मैं यही चीज़ आपको अभी पढ़ाऊँ कि भाई यही है लूप, बस इतना करवा दूँ, ये 3 लाइनें करवा दी, हो गया जी, नेस्टेड लूप हो गया, ख़त्म, अब और कुछ नहीं करना है इसमें, आपको थोड़ी ना पता है कि आगे क्या होना है। हो सकता है यही हो, है ना? चलिए भूल जाइए, अब यहाँ पे रन करते हैं, लेकिन हमारा तो आउटपुट वो आया नहीं एग्जैक्टली। मैडम तो कह रहे थे स्टार स्टार स्टार, फिर दूसरे लाइन में आएगा। अब सोचने की आपने कैपेसिटी बढ़ानी है। यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ बेसिकली अगर आप देखें तो 5 स्टार तो प्रिंट हो रहे हैं, उसके बाद फिर 5 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन वो न्यू लाइन में जा रहे हैं क्योंकि प्रिंट की ये कैपेसिटी है कि मैंने न्यू लाइन में ही जाना है। और फिर हमने इसको क्या कर दिया, एंड कर दिया। तो हमने कहा चल अब तू न्यू लाइन में मत जा, फोर्सफुली तुम एक ही लाइन में आ जाओ। लेकिन फिर भी हमारे पास पहला एक 5 लाइन आ जाए, फिर अगला 5 लाइन आए, हमने ये नहीं कराया। तो अब क्वेश्चन रेज होता है कि कहाँ पे 5 लाइन आ जाए। तो ज़रा हम स्लाइड पे आते हैं, मैं आपको फिर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। ये जो लूप मैंने लगाया यहाँ पे, फॉर लूप, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। आई इन मैंने रेंज लिखा
और मैंने कहा 1 और 3, ये हमें समझ में आ गया। फिर हमने कहा फॉर j इन रेंज हमने लिखा, और फिर हमने यहाँ कहा 1,6, ये भी ठीक है। फिर हमने प्रिंट लिखा, चाहे हमने उसको एंड से किया या जो भी किया, स्टार लिख दिया और एंड विद भी कर दिया, वो हमें समझ में आ गया। अब हो क्या रहा है, ये कहता है i इज इक्वल्स टू 1, और उस टाइम पे j इज इक्वल्स टू 1 बार स्टार, 2 बार स्टार, 3 बार स्टार, 4 बार स्टार पहले हो रहा था। लेकिन अब i इज इक्वल्स टू 1, j इज इक्वल्स टू स्टार 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 स्टार, 5 जब उसने कर लिए उसके बाद ये ऊपर गया, फिर इसने i की वैल्यू 2 तो ली, डेफिनेटली ली, तभी तो फिर से किया। यहां प्रिंट में एंड विद लगा हुआ है, एंड विद का मतलब आगे ही चलना है भाई, नीचे नहीं आना आपने। तो यहीं से फिर से इनर लूप आया और j की वैल्यू फिर से रीसेट हुई। रीसेट मतलब 1 से स्टार्ट हुआ, मतलब फिर एक स्टार, फिर एक स्टार, फिर एक स्टार। आपको बात समझ आ रही है ये कैसे प्रिंट हो रहा है? ये क्लियर है? यस मैम। अब कुछ ऐसा करना चाहेंगे कि जब ये पहले 5 हो रहे हैं ना, उसके बाद इसको एक न्यू लाइन मिल जाए, कुछ लिखना नहीं है, बस न्यू लाइन मिल जाए। कॉन्सेप्ट तो हमारा यही है ना कि न्यू लाइन मिल जाए। तो एक काम करते हैं, जब हमें खाली न्यू लाइन चाहिए होती है, अगर मैंने कल भी बताया था, तो खाली प्रिंट लिखते हैं, लेकिन लिखना कहाँ है। अब अगर मैं इसके साथ में प्रिंट लिख देती हूँ तो ये इसके इफेक्ट को खत्म कर देगा और ये कर देगा स्टार 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 ऐसे। अब कहाँ लिखना है ये प्रिंट? ये प्रिंट लिखना है कि जब ये 5 जो है वो प्रिंट कर ले, उसके बाद इस आउटर लूप के साथ, मतलब इस अंदर नहीं, इससे तुरंत इधर यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे, ताकि ये जब इस लूप से बाहर आए पहली बार, पहले न्यू लाइन करे फिर ऊपर जाए। तो वही चीज हम प्रैक्टिकल में करेंगे। तो अगर मैं फिर से दिखाती हूँ, अगर मैं यहाँ प्रिंट लिख देती हूँ, मैं कहती हूँ एक काम करते हैं, न्यू लाइन यहाँ डाल देते हैं, तो वो हमने बेसिकली लॉजिकली देखो क्या किया, हमने कहा स्टार स्पेस दे दो और न्यू लाइन दे दो, तो हम उसको कंफ्यूज कर रहे हैं। वो हमेशा फिर भी वर्टिकली ही प्रिंट होगा क्योंकि हमने उसको कंफ्यूजन दे दी, राइट। सो अब आपको यही चीजें समझनी है कि इसको लिखना कहाँ है, इस लूप से बाहर। तो इस लूप से बाहर यहाँ होता है, लेकिन अगर आप यहाँ लिखोगे तो ये पूरा बाहर होता है, मतलब लूप जब खत्म हो जाए तो न्यू लाइन करना। तो हमें क्या करना है उसका, हमें एक लूप से अंदर, मतलब इनर वाला लूप जब हो जाए, एक बार स्टार 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 स्पेस एंड फिर न्यू लाइन, फिर ये ऊपर यहाँ पे आ जाए। अब आप जरा रन करके इसको देखेंगे जल्दी से और हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। अभी हमको जो वैल्यू मिल रही है एग्जैक्टली जो हम चाह रहे थे वो मिल गया कि नहीं मिला? वेरी गुड। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको कितने चाहिए, यहाँ पे आप 5 लिख दीजिए, रन कर दीजिए। तो जो हम कल कर रहे थे कि भाई इस चीज को हमने उतने फॉर लूप लगाने हैं, अब आपको जितने रोज चाहिए, जितने कॉलम चाहिए, आप बस इधर बढ़ाते जाइए और इसको रन करते जाइए। आर यू गेटिंग दिस नाउ? सो जो चीज अगर मैं इसको ये करूं, अब यही चीज हम फॉर आई इन रेंज 1,5 और 6 कॉलन प्रिंट स्टार, आप यहां पे भी आपको अगर एंड विद नहीं देना है, आप इसको यहां पे थोड़ा सा स्पेस दे सकते हो, ठीक है, बट ये न्यू लाइन में आएगा ना। सो एंड सॉरी, एंड विद ठीक है, रन दिस। यही था। और अब अगर आपने उतने टाइम्स करना है तो मैंने क्या बोला था, कंट्रोल सी यहाँ पे आ जाइए, कंट्रोल वी यहाँ पे आ जाइए, कंट्रोल वी इस तरह से। आप मुझे ये बताइए कि आप ये वाली अप्रोच बीच में प्रिंट डाल के ये वाली अप्रोच प्रेफर करेंगे या आप ये वाली अप्रोच? यहाँ तो सिर्फ हमें क्या यूज करना है, सिर्फ हमें चेंज करना है रोज और कॉलम्स को। अब अगर आप, मैं वापस से इसको कंट्रोल जेड कर देती हूँ, ठीक है जी। हाँ, अब सपोज मैं यहां से चेंज करना चाहूं
तो मैं कहती हूँ मुझे 10 चाहिए कॉलम्स। रन करिए और रन करने के बाद देखिए परफेक्टली आपके पास आप एक इस तरह से देख सकते हैं। ग्रेट। मैम इजी वे में अगर देखा जाए तो जो हमारा फर्स्ट वाला वो एक कॉलम में और जो हमारा सेकंड तो वो एक रो में आ जाता है। हाँ बिल्कुल, जो फर्स्ट वाला जो है वो कॉलम आई थिंक मुझे लग रहा है, जो सेकंड वाला लूप है वो रो में हो जाता है, मतलब कि मुझे जितने कॉलम चाहिए वो ऊपर मेंशन कर दूंगा, जितनी रो चाहिए वो नीचे मेंशन कर दूंगा। नहीं, ऊपर ऊपर रोज है, नीचे कॉलम्स है। ओके ओके, मतलब ऊपर रो से नीचे कॉलम। हाँ यही तो समझाया। यहाँ पे ये जो कहानी हमने पूरी समझी, यहाँ पे ऊपर वाला जो है वो रोज, मतलब इसको कैसे वर्क होता है। अब आप इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए। हमारे क्वेश्चन को अगर हम देखें तो आई जो है वो स्टार्ट होता है 1, फिर वो क्या करेगा, जे को रिसेट करेगा कितनी बार, 1 2 3 4 और 5, और जितनी बार करेगा तो 1 स्टार 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 स्टार, तो ये एक रो हो गया, इसको हम रो बोलते हैं। फिर अगली बार I2 आया तो J इज इक्वल्स टू फिर से 1 2 3 4 5 इंटरनली, लेकिन हमको 1 2 3 नहीं प्रिंट करना, स्टार 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 स्टार। तो अब आप इसको देखो तो ये एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम आया ना। तो ये J जो है वो किसके लिए यूज हुआ, कॉलम्स के लिए, ओके मैम, और ओके ये ओके, जो क्लियर हुआ है। यूज हुआ रोज के लिए। ठीक है जी। सो इस तरह से आप वर्क कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज, अभी हम इसको देखते हैं, एक और चीज, क्या मैं इसको बिना, कभी कभी आपके बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है तो आप कहते हैं कि यार हमने तो कभी, मैडम ने हमें बताया नहीं ये रेंज ऐसे भी लिखी जा सकती है। हाँ जी, हम लिख सकते हैं जब हमें पता है कि हमारी रेंज जो है वो 1 से ही स्टार्ट है। अगर आपकी रेंज आप स्पेसिफिक नहीं करना चाहते, जैसे मैं चाहती हूँ रेंज जो है वो मैंने कहा अब बताइए 5 से स्टार्ट की, तो कितने कॉलम्स होंगे, सॉरी कितने रोज होंगे। दिस इज फॉर रो ऑलवेज एंड दिस इज फॉर कॉलम्स ऑलवेज, कहीं पे नोट भी कर सकते हो। ठीक है, बाद में मैं आपको ये भेज भी देंगे। बताइए, सो 5 और 8, गुनूर 5 से स्टार्ट हुआ और 8 पे खत्म हुआ, तो बताइए कितने स्टार, कितनी लाइनें प्रिंट होनी है। 3 रोज आएंगी ना। 5 6 और 7। वाई, द रीजन इज वी आर स्टार्टिंग विद 5 ना, इंटरनली तो उसको वैसे ही चलना है, 5 से स्टार्ट करेगा, 5 6 7। इफ यू जस्ट रन इट एंड रन करके देखेंगे तो 3, आप 1 से स्टार्ट करके 3 तक चलें या 5 से स्टार्ट करके 8 तक चलें, उसको क्या लेना देना, उसको तो इंटरनली देखना है कि भाई कितना चल रहे हो तुम। गुन्नू दोनों को क्लियर हुआ ना, ये क्लियर हुआ, वेयर फ्रॉम यूर स्टार्टिंग। यस मैम। यस, मगर अगर आप कहते हो कि नहीं बाय डिफॉल्ट इट स्टार्टिंग विद 1, तो यहाँ पे अब आप 8 नहीं लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, यार 3 लिखोगे, जैसे अभी जो हमारा क्वेश्चन है आप 3 लिखोगे, 3 रोज मतलब यहाँ पे 2 ही होंगे, 1 और 2, सो 2 रोज 3 तक चलना है इसको। सो इसका अजम्पशन ही यही है। अब देखो ये 3 ले रहा है यहाँ पे, मतलब ये 0 से स्टार्ट कर रहा है। सो नाउ दिस थिंग इज फ्रॉम 0, और यहाँ पे भी 0, सो यहाँ पे बेसिकली इसको 1 से लेना चाहिए, तो 0 यहाँ लिख देते हैं हम, इनिशियल वैल्यू इज 0। ठीक है, 1 नहीं है, 0। यहाँ पे भी 10 पूरा प्रिंट करेगा, फिर 0 से स्टार्ट कर रहा है तो 0 से 9 तक चलेगा, बिकॉज जो 10 है वो हमेशा L-1 होगा। L-1 का मतलब इफ द वैल्यू इज 10 -1 इट विल बी ऑलवेज 9। ओके गुड, ये हमें समझ में आ गया नेस्टेड क्या होता है। नाउ सपोज करो मेरे को अब ये नहीं प्रिंट करना है, नाउ माय क्वेश्चन इज, मुझको प्रिंट करना है कुछ इस तरह से, स्टार तो समझ में आ गया, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मेरे को प्रिंट करना है कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5, फिर इधर भी 1 2 3 4 5, कैसे प्रिंट होगा। अब अगर आपको ये समझ में आया तो आप अब भी मुझे बता सकते हो कैसे प्रिंट करेंगे। पहले 1 से बोला है तो यहां चेंज हो जाएगा, यहां पे भी चेंज हो जाएगा, और 5 बोला है तो यहां पे रिस्ट्रिक्शन 6 की हो जाएगी।
अब क्या मुझे स्टार प्रिंट करना है? नहीं, इस स्टार की जगह पे 1 2 3 4 5। तो अगर आप ध्यान से इस प्रोग्राम को देखो कि कौन सी वैल्यू मैं प्रिंट करूं तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, जे की वैल्यू। रन करिए, बस एक प्रोग्राम अगर आपको अच्छे से समझ में आया, बाकी वाले प्रोग्राम खुद समझ में आने लग जाएंगे। अब ये बिल्कुल कंजेस्टेड स्पेस में दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई स्पेस नहीं दी है। रन करिए, रन करके देखिए, अब आपके पास ये वैल्यू आ जाती है 1 2 3। अभी हम रेक्टेंगुलर एंड आपका स्क्वायर में ही काम कर रहे हैं, फिर हमें थोड़ा सा और अलग टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। ये समझ में आ रहा है? ये कैसे? अगर मैम कॉमा नहीं लगाएंगे तो जीरो भी साथ में काउंट होगा ना फिर? अगर हम कॉमा नहीं लगाते हैं तो जीरो। चलिए हम लेके चलते हैं, क्यों ही हमें कंफ्यूजन रखनी है। हटा देते हैं और रन कर देते हैं और देखते हैं कि अब हमारे पास ये वैल्यू क्या प्रिंट करेगा। क्या ये सेम वैल्यू प्रिंट कर रहा है? नहीं, अब की बार ये 0 1 2 3 4। इज दैट क्लियर? यस मैम। चलिए ये ठीक है। अब सपोज करिए मेरे पास अगला क्वेश्चन है कि मेरे को ये नहीं प्रिंट कराना, मेरे को प्रिंट कराना है कि ये 1 1 1 1 1, फिर 2 2 2 2 2, फिर 3 3 3 3 3 प्रिंट हो। है, लगता तो अजीब सा है ना, लेकिन ऐसा प्रिंट कर सकते हैं हम। कैसे? यहाँ पे देखिए, कुछ नहीं करना। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो अगर आपको ये छोटा सा पीस ऑफ कोड समझ आ गया तो सारी कहानी इसी में। अब ये 1 से स्टार्ट हो प्रिंट रहा में है, आइएगा ना मैम? ये बेसिकली वेरी गुड, यहाँ पे आई प्रिंट होगा। वेरी गुड, आई प्रिंट होगा, लेकिन मेरे को 3 तक बोला है तो मेरे को यह 4 तक चलाना पड़ेगा। और अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, जे की जगह पे आई प्रिंट कर दीजिए। अब आप रन करिए, क्योंकि यहाँ से अब आपको और समझ में आएगा, अच्छा आई ऐसे वर्क करता है। जो मैडम कह रहे थे कि आई जो है वो 1 ही रहेगा, समझ में आ रहा है? पूरे इनर लूप में आई 1 ही रहेगा, अगली बार आई 2 ही रहेगा, अगली बार आई 3 ही रहेगा। सो ये बेसिकली इंटरनली रोज कॉलम्स में जाता है। तो आप देखोगे तो ये 1 है तो ये 1 1 होगा, 1 2 होगा, ये 1 3 होगा, 1 4 होगा, 1 5। समझ में आ रहा है? ये 1 जो है Yes, ma'am. ये आउटर वाले का, ये 1 जो है वो इनर वाले का। ये 2 1 होगा, ये 2 2 होगा, ये 2 3 होगा, 2 4 होगा, 2 5 होगा, फिर ये 2 3 1 होगा, 3 2 होगा, 3 3 होगा, 3 4 होगा एंड 3 5 होगा। सो इसीलिए ये वैल्यू डिफरेंट आ रही है। अभी जो हमने कहा जे की वैल्यू जब हमने प्रिंट कराई, और ये जो है ये हमेशा सेम वैल्यू आएगी। ठीक है जी, ये पैटर्न हमने प्रिंट कर लिया। राइट, हमें स्क्वायर और रेक्टेंगल पैटर्न्स का तो समझ में आ गया, लेकिन कभी कभी हमने कुछ ऐसा पैटर्न भी देखा है। राइट, जरा उसको करने की कोशिश करते हैं। हमारा मन करता है कि अब हमारा स्टार जो है वो एक यहाँ आए और यहाँ 2 आए, फिर यहाँ 1 आए, फिर यहाँ ये 3 आए, मतलब समझ लीजिए हाफ ट्राइंगल। हम ज़्यादा नहीं, बहुत सारे पैटर्न नहीं करेंगे। वाई? द रीज़न इज़ वो प्रैक्टिस है, जितना प्रैक्टिस करते हो वो करते रहो फिर, लेकिन जो बेसिक्स हैं वो तो हम करें। स्टार ये पूछा जाता है, स्टार 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार, इस तरह से नंबर ऑफ स्टार डिपेंड करेगा। हमें पता है नंबर ऑफ स्टार डिपेंड करेगा रोज पे, कि भाई कितने रोज, एक रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो। और ये इंटरनली ये कॉलम, यहाँ पे कॉलम का एक वैल्यू है, यहाँ पे 2 कॉलम्स की वैल्यू है, यहाँ 3 कॉलम्स की वैल्यू है, यहाँ 4। पहले क्या हो रहा था, पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझिए। बच्चों को ये प्रोग्राम इसलिए नहीं आता क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं समझते। समझ ही लीजिए पहले कि क्या यहाँ रो में कोई चेंज, जो आपका लूप रो का चल रहा था, क्या उसमें कोई चेंज हो रही है? नहीं हो रही है, तो वो लूप तो वैसे ही चलेगा फॉर आई इन रेंज। और अब की बार अगर आप 4 तक चलना चाहते हैं तो आप 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, तो आप यहाँ पे 5 लिखेंगे। हो गया आपका ये वाला काम तो हो गया। अब वैल्यूज जो अंदर हैं वो हमने बोला वो हमेशा इनर लूप से होती हैं। हमेशा याद रखिए इनर लूप से ही वैल्यूज मिलती हैं, इनर लूप से ही वैल्यूज मिलती हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, सो इनर लूप फॉर हम कहते हैं जे इन रेंज, तो ठीक है, लेकिन अब रेंज जो है, क्या अगर हमने रेंज 1 से लेकर 4 लिख दिया तो वो तो पुराना वाला प्रोग्राम हो गया जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है,
बेसिकली हो क्या रहा है, फिर लूप देखते हैं। यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, जब मेरे पास i की वैल्यू 1 है तो एक स्टार प्रिंट हो रहा है, और जब मेरे पास i की वैल्यू जो है 2 है तो 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। जब मेरे पास i की वैल्यू 3 है तो 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, और जब मेरे पास i की वैल्यू 4 है तो 4 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? यस मैम। अब इसको कैसे डाला जाए, तो हमने i तो लिख दिया, तो j मतलब j की वैल्यू जो है, जो ये j की वैल्यू है, इट इज डिपेंडेंट ऑन दिस i। देखो ना, ये एक बार तो एक बार, 2 तो 2 बार, 3 तो 3 बार, तो कुछ ऐसा बनाया जाए कि ये j जो है वो i पे डिपेंडेंट हो। तो मतलब रेंज में ही कुछ करना पड़ेगा, रेंज में करना पड़ेगा कि भाई 1 से स्टार्ट तो हो, लेकिन कॉमा जो 3, 4, 5 लिख रहे थे, अब इसकी जगह पे i लिख दो। लेकिन अगर मैंने i लिख दिया तो i से एक माइनस चलता है लूप, तो मतलब अगर मैंने i पहली बार 1 है तो वो 0 तक चलेगा, तो पहले ही नहीं वर्क होगा, इसलिए इसको +1 करना पड़ेगा यहाँ पे। ये समझ में आया +1 क्यों कर रही हूँ? क्यों? क्योंकि i जो है वो 1 है, इसको एक बार प्रिंट करना है, तो एक बार प्रिंट करने के लिए इसको एक बड़ा होना पड़ेगा यहाँ पे। सो 1 + 1 होता है 2, सो <2 अगर मैं बोलूं तो वो क्या होता है 1। समझ में आ रहा है? ये चीज समझ आई कि कंफ्यूजिंग लग रही है? तो फिर से समझा रही हूं। i जो है यहाँ पे हमेशा एक < वैल्यू चलता है, -1। सो सपोज i की वैल्यू ऊपर से आई 1, ठीक है, तो ये लूप जो है 1, 1 मतलब 1, 0 हुआ, तो 0 अगर हुआ तो क्या j तो 1 है, j <0 के है नहीं है, कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी। इसीलिए हम इसको +1 हर बार करेंगे, ताकि जब j 1 है तो i 2 तक चले, और j जब 2 है तो i 3 तक। तो कहने का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या हुआ, इसको 2 बार चलना है, 2 का मतलब क्या हुआ, इसको 1 बार चलना है, 4 का मतलब क्या हुआ, इसको 3 बार चलना है, 5 का मतलब क्या हुआ, इसको 4 बार चलना है। समझ में आ रहा है? एक माइनस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके मैम, ये बेसिकली मैम एक इंक्रीमेंट हो गया ना हाँ के अंदर। बिल्कुल, एक इंक्रीमेंट हमने इसको बना के रख दिया कि जो भी तुम्हारे पास i की वैल्यू आएगी हर बार, उसको तुमने +1 करना है। वाई वी आर पुटिंग i हियर, वाई नॉट डायरेक्टली 6 and 7? वो फिर 6 लिखेंगे तो हर बार स्टार उतनी बार आ जाएगा ना, वो तो फिर वही रेक्टेंगल और स्क्वायर आ जाएगा। हम कह रहे हैं i की वैल्यू जो है वो 1i। अब देखो लूप चलता कैसे, फिर से हम यहाँ पे देखते हैं। देखो मैं यहाँ लिख ही लेती हूँ, फिर इसको समझाती हूँ पहले, क्योंकि हम विजुअल कोड में ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं। हमने लिखा फॉर i इन रेंज, हमने लिखा 1 से लेकर चलो 4 कॉलन, और इसके अंदर हमने फिर फॉर लिखा, हमने लिखा j इन रेंज। सब कुछ माइंड में होता है। हमने लिखा यहाँ 1 से तो स्टार्ट करना है, यहाँ i +1 कर दो कॉलन, और फिर प्रिंट कर दो स्टार एंड विद इक्वल्स टू। जो करते हो वो तो करना ही है क्योंकि स्पेस देनी है, और यहाँ बाहर लूप आके फिर प्रिंट आपने खाली कर देना है। अब इसको देखिए वर्क कैसे होता है। i की वैल्यू आई 1 अंदर गया, यहाँ पे बोला 1 से फिर स्टार्ट होना है j1। कब तक कंडीशन क्या है, < है जी 2 के, क्योंकि i इज 1 + 1 2 हो गया। ठीक है जी, j क्या 1 जो है वो <2 के है, हाँ जी है। जाइए अंदर और स्टार को प्रिंट कर दीजिए, तो इसने स्टार प्रिंट कर दिया। एंड विद इक्वल्स टू कहा, लेकिन आगे फिर ये लूप चलना चाहा, लेकिन j की वैल्यू इंक्रीमेंट है, ऑटो इंक्रीमेंट हो जाती है, तो ये कितना बन जाएगा 2। सो j जब 2 बना तो क्या 2 <2 के है, क्योंकि ऊपर तो गया ही नहीं ना, ऊपर तो बाद में जाएगा जब ये कंडीशन पूरी फॉल्स हो जाती है, ये भी याद रखना है, तो ही ये आउटर में जाता है। समझ में आया? पहली बार प्रिंट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रीसेट हो जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रीसेट हो जाता है, तो फॉल्स होके ऊपर गया। अब अगली बार इसने i की वैल्यू ले ली 2, तो j की वैल्यू 1 से ही फिर स्टार्ट होगी, रीसेट हुआ, < i + 1। सो 2 + 1 कितना हुआ 3। तो क्या ये लेस है? हाँ जी है, तो स्टार प्रिंट कर दो। लेकिन
फिर क्या कह रहे हैं हम, स्पेस दे रहे हैं, आगे स्पेस दिया तो क्या लूप बाहर आएगा, नहीं जी अभी नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि j को इंक्रीमेंट होके 2 बनेगा। क्या 2 लेस देन है 3 के, हाँ जी है। तो क्या इसी की स्पेस के आगे, क्योंकि न्यू लाइन नहीं है यहाँ पे, इसी के स्पेस के आगे एक और स्टार दे दो, ठीक है। अब अगली बार फिर j की इंटरनल इंक्रीमेंट हुई 3, लेकिन लेस देन 3 है, नहीं है जी, कंडीशन होगी आपकी फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर ये जाएगा i में और i की इंक्रीमेंट ले लेगा 3। समझ में आ रहा है कैसे होता है काम? यस। तो अब j यहां पे, अब बताओ क्या होगा, j इज इक्वल्स टू 1, लेस देन इधर कितना होगा, अगर आपको समझ आया तो यहां लेस देन कितना होगा, 4 आएगा ना? वेरी गुड, लेस देन 4 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ i की वैल्यू 3 है तो हर बार वो अंदर जाता है और वैल्यू को +1 कर रहा है, तो 4 आया। मतलब अब हमें इंटरनली समझ जाना चाहिए कि j को कितनी बार चलना पड़ेगा, 1 बार, 2 बार और फिर 3 बार। 4 के टाइम पे ये बाहर आ जाएगा। तो 3 बार जब चल रहा है तो जो भी मशीन में कपड़े पड़े हुए हैं वो धुल रहे हैं, तो मशीन में क्या स्पेस में 1 स्टार, फिर थोड़ा सा स्पेस, फिर स्टार, तो 3 बार हो गया। अब अगली बार i इज इक्वल्स टू 4 आया, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट दिया है, ऑटो इंक्रीमेंट होता है। तो पहले तो ये देखो कि i जो है वो 4 है, क्या 4 लेस देन 4 है, नहीं जी, आउटर लूप ही फॉल्स हो गया, तो अंदर तो आने से रहा। तो अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कितना स्टार प्रिंट होने वाले हैं, 1 स्टार, फिर 2 स्टार और फिर 3 स्टार। अब जाके आप यही चीज यहां कर लीजिए, 1 से लेकर मैंने क्या बोला 4 तक, और ये वाली कंडीशन मैंने कहा 1, i + 1। देखो इतनी सी चेंज इसमें करनी है हमने, बाकी सब हमें आता था। यहां पे आ जाइए स्टार, अब स्टार को क्या करना पड़ेगा, डबल कोट्स में, क्योंकि ये डेड टेक्स्ट है, वेरिएबल्स को हम नहीं लिखते डेड टेक्स्ट में। तो अब आप देखो कि जो हमने वहां पे एग्जीक्यूट